एक ठंडी सुबह थी। पटना स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, आरव। फटे पुराने बैग में बस कुछ किताबें और जेब में बहुत कम पैसे। आरव गांव का एक गरीब लड़का था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था, यूपीएससी पास करके अफसर बनना। उस दिन वह दिल्ली जा रहा था यूपीएससी का एग्जाम देने। कई सालों की मेहनत, कई रातों की नींद और मां के सपने उसकी आंखों में थे। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास ट्रेन का पूरा टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। बहुत सोचने के बाद उसने बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन उसके सपनों के सामने यह मजबूरी छोटी लग रही थी। ट्रेन चल पड़ी। आरव कोने वाली सीट पर चुपचाप बैठ गया और किताब खोलकर पढ़ने लगा, लेकिन उसका दिल डर से धड़क रहा था। तभी अचानक डिब्बे में आवाज गूंजी, टिकट दिखाइए। टीटी आ गई थी। सब लोग अपना टिकट दिखाने लगे। आरव के हाथ कांपने लगे। जब टीटी उसके पास पहुंची तो उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा टिकट? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सच बता दिया, मैडम, मैं यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। अगर आप चाहें तो मुझे अगले स्टेशन पर उतार दीजिए। पूरा डिब्बा चुप हो गया। टीटी लड़की कुछ सेकंड तक आरव को देखती रही। फिर उसने पूछा, सच में यूपीएससी देने जा रहे हो? आरव ने बैग से किताबें निकालकर दिखाई। टीटी की आंखें भर आई। फिर उसने ऐसा काम किया जिसे देखकर पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और आरव का पूरा टिकट खुद खरीद दिया। आरव हैरान रह गया। टीटी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे मेहनती लड़कों को कोई नहीं रोक सकता। जाओ, एग्जाम अच्छे से देना, एक दिन बड़ा अफसर बनना। पूरा डिब्बा तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे सिर्फ टिकट नहीं मिला था, बल्कि इंसानियत पर भरोसा भी मिल गया था। कहानी का अंत यहां नहीं हुआ। कुछ साल बाद दिल्ली में यूपीएससी का रिजल्ट आया। आरव ने यूपीएससी पास कर लिया और जब वो ट्रेन से अपने गांव लौट रहा था तो प्लेटफॉर्म पर उसकी मुलाकात उसी टीटी लड़की से हुई। आरव ने सलाम किया और कहा, मैडम, उस दिन आपने मुझे टिकट नहीं, मेरे सपनों को मंजिल दी थी। टीटी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उस दिन फिर से साबित हुआ, इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूरी लिखो। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।